वक्त मैं बांग्लादेश की राजधानी ढाका में मौजूद हूं। मेरे पीछे बांग्लादेश की संसद है और इसी की 300 सीटों को लेकर 12 फरवरी को बांग्लादेश में मतदान होना है। शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद साल 2024 के बाद यह पहला आम चुनाव बांग्लादेश में होने जा रहा है। हम सभी ने देखा था किस तरह से 5 अगस्त 2024 को तख्ता पलट के बाद हालात बांग्लादेश में बने थे और कैसे उस समय जो छात्र संगठन थे उन्होंने शेख हसीना के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ था, प्रदर्शन किया हुआ था जॉब कोटा को लेकर, और जिसके बाद हालात इतने ज़्यादा बिगड़ गए कि शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा। और अब जब इस बार चुनाव हो रहे हैं तो बांग्लादेश की आवाम अपनी सरकार चुनेगी। 2-3 बड़े मुद्दे हैं जो आपको समझना चाहिए। यहाँ पर 2 प्रमुख राजनीतिक गठबंधन के बीच ये पूरी लड़ाई दिखाई दे रही है। पहला राजनीतिक गठबंधन है बीएनपी यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का, जिसके साथ कई राजनीतिक दल चुनावी मैदान में हैं। ये खालिदा जिया की पार्टी है, तारिक रहमान इसके चेहरा है, जो कि संभावित प्रधानमंत्री पद के दावेदार यहां पर कहे जा रहे हैं। और 300 में से 292 सीटों पर बीएनपी अकेले चुनाव लड़ रही है, 8 सीटों पर उसके सहयोगी दल चुनावी मैदान में है। इसके अलावा दूसरा गठबंधन आता है जमाते इस्लामी का। शफीकुर रहमान की यह पार्टी है, इसके चेहरा है, और 224 सीटों पर जमाते इस्लामी अकेले चुनाव लड़ रही है। 30 सीटों पर एनसीपी जो नेशनल सिटीजन पार्टी है वो उसके साथ गठबंधन में है, और अन्य सीटों पर छोटे छोटे दल चुनावी मैदान में, क्योंकि कुल 11 दलों का यह गठबंधन है जमाते इस्लामी का। तो पूरी लड़ाई जमाते इस्लामी बनाम बीएनपी है। अवामी लीग इस बार चुनावी मैदान में नहीं है, क्योंकि इस बार चुनाव आयोग ने अवामी लीग पर चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा रखा है। तो देखना यह भी दिलचस्प होगा कि शेख हसीना के जो समर्थक हैं, जो सपोर्टर्स हैं या मतदाता हैं, वो बीएनपी या जमात इस्लामी में से किसे चुनते हैं, उनका रुख क्या रहने वाला है। इसके साथ ही हिंदू मतदाता यहाँ पर किस पार्टी की ओर रुख करेंगे, यह भी देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो जिस तरह के उतार चढ़ाव बांग्लादेश की राजनीति में 1971 के बाद से नजर आते हैं, क्या उसके बाद यह आम चुनाव कोई राजनीतिक स्थिरता बांग्लादेश में ला पाएगी, यह एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि हमने देखा साल 2024 में चुनाव हुए थे, अवामी लीग ने एक बड़ी जीत हासिल की थी और उस समय बीएनपी ने हिस्सा नहीं लिया था। जो जमात इस्लामी थी उसके ऊपर प्रतिबंध लगा हुआ था। तो अब इन सब के बीच में अवामी लीग पर प्रतिबंध है और 2 बड़े राजनीतिक गठबंधन चुनावी मैदान में हैं। जनता को तय करना है कि आखिरकार कौन इस संसद में पहुंचेगा और यहां से बांग्लादेश की जनता के लिए, बांग्लादेश के आवाम के लिए कुछ बड़े फैसले ले पाएगा। इसके साथ ही 2 और महत्वपूर्ण बातें हैं। वोटिंग के साथ साथ 12 फरवरी को यहां पर जनमत संग्रह पर भी मतदान होगा। ये वो जनमत संग्रह है जो छात्रों के द्वारा तय किया गया था, जुलाई चार्टर जिसे कहा जाता है। कई बिंदुओं पर हां या नहीं के रूप में मतदाता अपनी पसंद बताएंगे, और अगर हां की संख्या ज्यादा रही तो जनमत संग्रह को जो नई सरकार बनेगी उसे संसद से कानूनी मान्यता देने के लिए बाध्य होगी। तो देखना यही है कि वोटिंग में कौन जीतता है, जनमत संग्रह में जनता हां की ओर जाती है या ना की ओर जाती है। तो यह चुनाव बांग्लादेश की सियासत का सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है और भारत समेत तमाम देशों की नजरें भी इस चुनाव पर होंगी, क्योंकि चुनाव के नतीजे तय करेंगे, जो नई सरकार बनेगी उसका रुख तय करेगा कि बांग्लादेश की आगे चलकर नीति क्या रहने वाली है। क्या नाम है आपका? अब्दुल रहीम। अब्दुल रहीम जी, चुनाव में क्या हो रहा है इधर बांग्लादेश में? बांग्लादेश में चुनाव में अभी जो चल रहा है देख रहा हूँ, हर तरफ भी अच्छा चल रहा है। किसके ज्यादा पलड़ा भारी है, कौन जीतेगा चुनाव? अभी तो हम लोग सोच रहा हो जमात जो आएगा वही अच्छा होगा। अच्छा, क्यों? क्योंकि वो इस्लाम के लिए बढ़िया है, जनगण के लिए बहुत बढ़िया है। शेख हसीना की पार्टी इस बार चुनाव नहीं लड़ रही है। वो तो देश से भाग गया, इसलिए अभी वो उस दल निकल दिया बांग्लादेश से, वो अभी हटा दिया। और तारिक रहमान की बीएनपी अभी कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि अभी जो निर्वाचन होगा तब मालूम होगा क्या हुआ। हम लोग मजदूर है, थोड़ा दाल भात खा पी के जितना भी अच्छा चलेगा वही हम लोग चाहता हो। तो जमात इस्लामी आपकी पसंद क्यों है, कोई और खास वजह? क्योंकि इस्लाम हम लोग का मूल धर्म है, बंगाली का इस्लामी धर्म है और कोई धर्म नहीं है।
तो हम लोग चाहता हो इस्लाम आ जाए। देखिए यहाँ पर ये रिक्शा चलाते हैं, ये अपनी पसंद बता रहे हैं बांग्लादेश में चुनाव को लेकर। क्या नाम है आपका? আমি তো হিন্দি জানি না তো, अल्पा अल्पा অল্প জানি না তো। कौन सी पार्टी जीतेगी, जमात या बीएनपी? বিএনপি জেতার সম্ভাবনা বেশি। बीएनपी। বিএনপি। क्या लगता है आपको, क्या मुद्दा है चुनाव का, इश्यूज क्या है? বিএনপিরে আমি ভালোবাসি, ধানের শীষে ভোট দেব। আমি এটা নিয়ত করে রাখছি যে বিএনপি ক্ষমতায় আসবো, আমার একটা ধারণা, বিশ্বাস। अच्छा এই জন্য ধানের শীষে ভোট দেব। বিপুল ভোটে বিএনপি জয়ী হব ইনশাআল্লাহ। আমার বিশ্বাস আছে বিএনপি সরকার গঠন করব। तो हिंदी बोल दे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रिजवान। मोहम्मद रिजवान साहब, चुनाव में क्या चल रहा है बांग्लादेश में? चुनाव में क्या चल रहा है? अच्छा ही चल रहा है सब कुछ। अच्छा, जी, कैसा अच्छा चल रहा है? माहौल अच्छा है, सब कुछ शांति। वोट डालने, आपका वोट कहाँ पर है? ए मोहम्मदपुर तेरा हसन। अच्छा, तो इस बार तो बिना बेगम के चुनाव हो रहा है, न शेख हसीना है, खालिदा जिया का निधन हो गया है, तो बांग्लादेश का सियासत कैसा दिख रहा है? फिलहाल तो सियासत अच्छा ही है, बीएनपी क्षमता में आ गया इंशाल्लाह इस बार। कौन आएगा? बीएनपी। बीएनपी। कौन है बीएनपी का नेता? खालिदा जिया का बेटा तारिक जिया। अच्छा, तो क्यों आएंगे वो, उन्होंने क्या कहा है आप लोगों से, क्या पसंद है आपको? ये जे यंग आदमी लोग का नौकरी का व्यवस्था करेगा, ये और उसके बाद फैमिली काट देगा जो गरीब आदमी लोग के लिए। यही भारत को लेकर क्या सोचते हैं आप? अच्छा सस्ता, हाँ, हम लोग प्रतिवेशी देश है, हाँ। उससे तो हम लोग कौन सा देश है? प्रतिवेशी, हम लोग बगल पड़ोसी देश। पड़ोसी है। हाँ। पड़ोसी देश। जी, जी। तो क्या कहेंगे आप अपने राजनीतिक दलों को भारत के लिए जो यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं, कैसे संबंध होने चाहिए? दोनों में आपस में भाई भाई का संपर्क तो होना चाहिए, हाँ। आपस में मिल मिलाप बगल में, इस हिसाब से। देखिए, जो आम आवाम है बांग्लादेश की, वो साफ तौर से कह रही है कि भारत और बांग्लादेश के जो संबंध है वो भाई भाई वाले संबंध होने चाहिए, बहुत अच्छे संबंध होने चाहिए। और ये संसद भवन के बाहर हमें कुछ रिक्शा चालक मिले हैं जिनसे हमने बातचीत की और हमने एक आपको छोटी सी रिपोर्ट में समझाने का प्रयास किया कि आखिरकार बांग्लादेश की जनता के मन में क्या कुछ इस वक्त चल रहा है। तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश का तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश का पहला चुनाव, शेख हसीना और खालिदा जिया के बिना बांग्लादेश का पहला चुनाव, अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमलों के बीच बांग्लादेश का पहला चुनाव, जेनजी आंदोलन के बाद बांग्लादेश का पहला चुनाव। ग्राउंड जीरो पर देखिए मेरे साथ, बदलेगा बांग्लादेश सिर्फ एबीपी न्यूज पर। बांग्लादेश में 12 फरवरी को होने वाले आम चुनाव को लेकर सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी की गई है। भारी तादाद में बांग्लादेश में ढाका की सड़कों पर आपको सेना और फोर्स यहां पर नजर आएगी ताकि जो वोटिंग होनी है, मतदान होने हैं, उसमें किसी प्रकार की कोई हिंसा ना हो पाए और सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद बनी रहे। ये तस्वीरें हम आपको ढाका की दिखा रहे हैं जहां पर बड़ी तादाद में आपको जो सेना के जवान हैं उनकी तैनाती नजर आएगी, वो गश्त करते आपको यहां पर दिखाई देंगे। बैरिकेडिंग लगा रहे हैं, नाकेबंदी जगह जगह पर कर रहे हैं और अब इसी के साथ ये समझ में आता है कि बांग्लादेश में चुनाव की तैयारियां बिल्कुल अंतिम चरण पर हैं। सुरक्षा व्यवस्था एक बड़ी चुनौती बांग्लादेश के इस आम चुनाव में रहने वाली है और इस वक्त बांग्लादेशी आर्मी के जवान बैरिकेडिंग कर रहे हैं सड़कों पर ताकि जो यहाँ पर लोग आने जाने वाले हों उनके भी पास के आधार पर गाड़ियाँ वगैरह चेक की जाएंगी और सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर बनी रहे। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ढाका से, जहाँ पर अब नाकेबंदी कर दी जा रही है और बड़ी तादाद में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। कैमरामैन जितेंद्र के साथ विशाल पांडे, एबीपी न्यूज, ढाका, बांग्लादेश।